तो बड़ी खबर आपको बताएं वो ये कि दिल्ली एनसीआर 1:57 बजे 2 बार महसूस किए गए। तो 1:57 में घरों से बाहर निकले लोग रिक्टर बात करें तो रिक्टर स्केल पर बदल गई है। उत्तर भारत में भी कई जगह पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस। उसी देश नेपाल में भूकंप का केंद्र आया जा रहा है और नेपाल के डोटी में लोगों की मौत की जानकारी भी मिल रही है। तो उत्तर भारत में भी कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हमारे घरों से की तीव्रता की बात करें तो 6.3 तीव्रता किए गए। पड़ोसी देश नेपाल में भी आपको बताएं कि भूकंप का केंद्र नेपाल के डोटी में 6 लोगों की मौत की जानकारी भी मिल रही है। तो रात करीब 1:57 पर 2 बार तेज भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। रात 1:57 पर 2 बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और दहशत के मारे लोग अपने घरों से बाहर निकले। रिक्टर तीव्रता की बात करें भूकंप की तो तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी जा रही है। तो आपको बताएं कि उत्तर भारत में कई जगह पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। पड़ोसी देश नेपाल तो भूकंप के जो झटके थे वो महसूस किए गए। तस्वीरें भी सामने आई। तस्वीरें लोग अपने अपने घरों से अपने दफ्तरों से, जो लोग थे अपने दफ्तरों में, वो अपने दफ्तरों से बाहर निकले और घरों के झटके महसूस किए गए। और जहां पर भी लोग मौजूद पर 3 ये तीव्रता मापी गई। रिक्टर स्केल पर हलचल बनी रही और कई तस्वीरें भी सामने आई। पड़ोसी देश नेपाल में हालांकि इसका जो रिक्टर स्केल था वो मापा गया, जो केंद्र था नेपाल में था इसका, लेकिन वो उतरने लगा तो मैं वो आसपास में देखा तो मतलब मॉल डर लगा कि मतलब एकदम नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, बाकी मतलब फील हुआ था। हाँ, महसूस हो गया था भाई, जमीन हिल रही, थोड़ा सा झटका महसूस किया। क्या उस वक्त आप कर रहे थे जिस वक्त भूकंप आया, क्या महसूस हुआ? बस हल्का सा ऐसा कि कुछ हिल रहा है, बस ऐसे महसूस हुआ। को गया तो गार्ड ने अलार्म स्विच किया था और प्रिकॉशंस लिए थे कंपनी ने भी, और इधर हम गए थे और प्रिकॉशंस में हमने लिया कि हम सब बाहर आके खड़े हो गए थे। गेट खुल गया था, हमारे गार्ड्स लोगों ने बहुत हेल्प की उसके रिगार्डिंग। और अर्थक्वेक बहुत तेज़ था, सीट एकदम से थोड़ी बहुत हिली एंड देन अलार्म बजा ऑफिस का कि भूकंप अर्थक्वेक आया है। देन उसके बाद हम तुरंत ही बाहर आ गए और हमने बजाया था और बाकी हमने सब कुछ नॉर्मल कर लिया। ऑल ऑफ अ सडन आई मीन अर्थ शेकिंग जैसा फील हुआ, ठीक है। तो हमारे मैनेजर बगल में बैठे थे तो और बनना स्टार्ट करती है, ठीक है, और शेकिंग जैसा फील हुआ हम लोग को। तो दिल्ली एनसीआर में इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात का समय करीब 57 पर झटके लोगों ने महसूस किए। जहां पर भी लोग मौजूद थे वहां पर हलचल मच गई, हलचल मची और लोग निकले, अपने दफ्तरों से बाहर निकले। कुछ लोग थे जो ट्रैवल कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको भी ये एहसास हुआ कि भूकंप है और भूकंप की जो वो 6.3 मापी गई। इसका जो केंद्र था उसी देश नेपाल बताया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपके एनसीआर के कई इलाकों में आसपास के महसूस किए गए और देर रात ही जब लोगों को महसूस हुए भूकंप के झटके तो लोग अपने दफ्तर और तस्वीरें भी कहीं ना कहीं सामने आई। लोगों जो प्रतिक्रियाएं रही उस वक्त वो भी हमने आपको सुनाई। गाड़ी से बड़ा झटका था तो वहाँ मैं एक सोफे पर ही बैठा हुआ था तो हिला रहा है बिल्कुल। सडनली मैंने देखा कोई नहीं था, बस फिर मैंने कहा ये अर्थक्वेक ही है ये, और काफ़ी तेज था, पूरा महसूस हुआ। मैंने सामने देखा तो एक जो पेड़ था, पेड़ भी हिल रहा था और एक पाइप था वो भी हिल रहा था पूरा। तो समझ गए जो के महसूस हुए। 2 झटके आए अच्छे खासे में। पहला झटका कम था कुछ, दूसरा झटका अच्छा था, ठीक ठाक था। लगभग के 2 मिनट पे लगभग आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सराजुद्दीन। सराजुद्दीन जी, अभी कुछ हुए? हाँ, 2 बजे के टाइम झटका मैं कचहरी पे था जब कूड़ा लोड वालिया था गाड़ी से। बड़ा झटका था? बड़ा झटका था, काफ़ी बड़ा। ट्रैक्टर बहुत हिला और घर वाले भी बाहर आ गए। और टांडा वहाँ बाजपुर में जो फोन से संपर्क करा उन्होंने बताया, बोले हाँ झटके हैं। कितनी देर के झटके थे? तो रात करीब 1:57 पर यह समय जब 2 बार तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों की प्रतिक्रियाएं भी लगातार आपको सुना रही हैं। इस दौरान लोगों में भी हलचल देखने को मिली और वहां पर भी कहीं ना कहीं दहशत का माहौल लोगों में बना रहा। लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। कुछ लोग ऑफिस में थे, कुछ लोग दफ्तर में उस वक्त थे, तो कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, दफ्तरों से बाहर निकल आए और कुछ लोग जो
कहीं फंक्शन अटेंड करने के लिए गए थे वो भी वहां पर पहुंचे।